हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टूडेंट्स टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, इस टाइम पे हम फिजिक्स की क्लास को डिस्कस कर रहे हैं और हम पहुंच गए हैं विद्युत वाले चैप्टर पे। और ये इसका सेकंड चैप्टर होने वाला है, जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले हम विद्युत धारा जो चैप्टर इसका फर्स्ट था उसको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको लाइक कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना है। और अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको जरूर ही प्रोवाइड करेंगे। तो आइए देख लेते हैं हम आज का टॉपिक। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा क्या होती है कि जब हम किसी चालक में विद्युत आवेश का प्रवाहित करते हैं। ठीक है, आप ऐसे सोचिए, जब आप साइकिल चलाते हैं या जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा आपकी व्यय होती है। आप थकते हैं, आप जब थकते हैं तो अर्थात आपकी कुछ ऊर्जा व्यय हो रही है, खर्च हो रही है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जब किसी चालक में, मान लीजिए कोई तार है, उसमें जब हम करंट को प्रवाहित करेंगे, ठीक है, जब हम प्रवाहित करेंगे करंट को, जब हम प्रवाहित करेंगे तो उसमें कुछ ऊर्जा व्यय होगी, कुछ ऊर्जा खर्च होगी। ठीक है, वो जो ऊर्जा खर्च होती है उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आप समझ गए हैं कि नहीं? देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, जो कार्य करने की क्षमता होती है। अगर हम किसी कार्य को क्षमता, मान लीजिए आपके सामने कोई दीवार है, आपने उस दीवार पे फोर्स लगाया, बल लगाया, ठीक है, और आपने उस दीवार को गिरा दिया, तो वो आपकी एनर्जी हुई, वो आपकी कार्य करने की क्षमता हुई। ठीक है, क्षमता हुई, लेकिन वो कार्य करने में आपने जितना खर्च किया, ठीक है, जितना आपने एनर्जी खर्च किया वो क्या है? ठीक है, वो अगर हम इस देखे पॉइंट से, तो वह विद्युत ऊर्जा होगी। अगर अगर किसी चालक में हम आवेश को प्रवाह करेंगे तो उसमें जो खर्च होती है एनर्जी चालक की, उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी चालक से, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं जो हमारा क्या है, जो हमारा चालक है, चालक के सिर पर विभवांतर वी वोल्ट है। ठीक है, हमने विभवांतर को वी मान लिया। अब विभवांतर क्या होता है इसको हमने पहले वीडियो में समझ रखा है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ और सारी चीज़ें आपको आ रही हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो की शुरुआत है, तो मैं थोड़ी थोड़ी हिंट्स आपको दूंगा। तो विभवांतर क्या होता है कि जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब हम किसी धारा को या किसी ऑब्जेक्ट को हम ले जाते हैं तो उसे विभवांतर कहते हैं। अब क्या है कि उसके सिरों पर, चालक के सिरों पर वी वोल्ट लगाते हैं, क्यू कुलाम आवेश को। अब देखिए, इसमें हम क्यू कुलाम से एक आवेश भी लगा रहे हैं। ठीक है, आवेश भी लगा रहे हैं, तो चालक के सिरों से एक दूसरे तक ले जाने में, ठीक है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम जब ले जा रहे हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ा, उसमें हमारी कितनी एनर्जी लॉस हुई, उसको यहाँ पर हमें फार्मूला दिया गया है। क्या है? W इक्वल टू वी इंटू क्यू। ठीक है, W इक्वल टू क्यू इंटू टी। ठीक है, अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जूल होता है। इसका जो मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, इसका मात्रक जूल होता है। देखिए, इसका जो मात्रक है वो मात्रक जूल होता है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें बताई गई नहीं कि जूल क्या होता है, जिसको हम आप ऐसे सोचिए कि कोई तार है, ठीक है, उसका अगर विभवांतर अगर 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट अगर उसका विभवांतर है और उसका जो आवेश जो इसमें प्रवाहित हो रही है वो 1 कूलाम है, तो जो ऊर्जा व्यय होगी वह 1 जूल ही होगी। ठीक है, वह 1 जूल हुई होगी। ठीक है, तो इसके आगे हम क्या देखते हैं कि विभवांतर व धारा के पदों में ये क्या चीज़ है, हम यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का एक समीकरण निकालने वाले हैं, जिसको आते हैं अपने कॉपी पे हम देख लेते हैं अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा? आपने अभी एक फार्मूला देखा जो कि क्या था, W इक्वल टू वी इंटू क्यू। ठीक है, ये W क्या है? एनर्जी है, V क्या है? विभवांतर है, Q क्या है? Q इसका आवेश है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब इसके बाद अगर हम इसी फार्मूले को अगर हम विभवांतर और धारा के पदों में देखें तो आपने एक दूसरा फार्मूला पढ़ा था, Q इक्वल टू आई इंटू टी, क्यू इक्वल टू आई टी। ठीक है, क्यू इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम दूसरे समीकरण का मान पहले इक्वेशन में रखेंगे, दूसरे का मान पहले में रखेंगे। यहाँ से हम लिख लेते हैं क्या, सेकेंड समीकरण दूसरे
का मान 1 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर क्यू है तो हमने क्यू का क्या निकाला है मान, आई मल्टीप्लाई टी। ठीक है, तो जब हम इसमें मान रखेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होता है, वी आई टी हमें ये प्राप्त होता है, W = VIT। इसको हम थर्ड समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। अब हम क्या जानते हैं, अगर हम धारा और प्रतिरोध के पद में देखें, ठीक है, अगर हम धारा क्योंकि हमने अभी भी यहाँ ये जो आपका क्यू था इसका रखा था मान, अब हम वी की मान रखने की कोशिश करेंगे। तो हमने वी के बारे में भी एक फार्मूला पढ़ा था, V = IR, जो कि आपका ओम का नियम होता है। ये आपका चौथा इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 का जो मान है, इसको हम 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर इसको हम जब 3 में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है W = I²। चूंकि यहाँ पे तो R था, मतलब ये I था ये पहले से, तो I और I ये I² हो जाएगा, ये I² हो जाएगा। ये क्या हो गया, RT, ये RT। तो ये क्या हो गया, ये आपका 5वां इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, 5वां इक्वेशन। अब यहाँ पर I आया हुआ है, तो यहाँ पर I² है। हमने अभी भी क्या देखा कि V = IR है। अगर हम यहाँ से I का ही मान यहाँ से अगर हम निकाल लें, यहाँ से अगर हम I का मान निकाल दें, इसको हम इधर कर दें, तो ये यहाँ आ जाएगा बटे में। ठीक है, ये बटे में हो जाएगा। तो हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, V = V/R। तो इसको हम आपका 6वां इक्वेशन मान लेते हैं। ये आपका क्या है, ये भी ओम का नियम है। बस हमने आई के मान के लिए हमने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। ठीक है, तो हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान हम इसमें रख देंगे। ठीक है, हम VI का जो मान है 5 में रखने पर, तो ठीक है, जब हम 5 में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, W = V/R। चूँकि इसका स्क्वायर था, इसका यहाँ पे स्क्वायर है, और क्रॉस में क्या था, RT। ठीक है, क्रॉस में RT था। तो हम अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, तो R से कट गया। ये कितना आया, V² और T, V²T। ठीक है, तो हमें यहाँ इतना मिलता है। और चूंकि इसका स्क्वायर था तो यहाँ पे एक R ये यहाँ पर ये बच रहा है, ये एक R यहाँ पे भी आएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमें फार्मूला मिल जाता है। जब ये कुछ इस प्रकार से हमें फार्मूला मिल जाता है तो यही क्या है, यही आपकी विद्युत ऊर्जा की एनर्जी है, जो आपकी व्यय ऊर्जा है, यही एनर्जी है। लेकिन हम समीकरण हमने क्या क्या दिखा था, समीकरण हमें 1 2 3 दिखा था। तो हमें यहाँ से 3 से 5 से आपको 3 देखना है। ठीक है, एक बार आप 3 देखिए और 5 देखिए, उसके बाद ये जो आपका समीकरण बना है, ये अभी भी 7वां वाला, आप इन तीनों को बारी बारी देखिए। जब इनको हम देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं, यहाँ से हमें कुछ मिला है मान W का, और अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ हमें I का मान मिला है, IRT। ठीक है, और यहाँ से VIT। तो इन सभी मानों को हम रखने पर अंत में V²T/R हम पाते हैं, जो कि हमारा ये W का व्यय ऊर्जा है। तो यही क्या है, आपकी व्यय ऊर्जा। ये आपका व्यय ऊर्जा हो गया, जिसको अभी भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आइए हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, हम इसको देख लेते हैं कि यह कुछ विभवांतर की भांति यह कार्य करता है कि जब हम किसी बिंदु को, किसी इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है,
ये कोई इलेक्ट्रॉन है ए पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको हम एक पॉइंट से इसको हम बी पॉइंट तक अगर हम ले गए, ठीक है, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है, यह हमारा एक इलेक्ट्रॉन कहलाता है। हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, यह हमारा एक इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। इसको हम एक बार देख लेते हैं कि क्या दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। यदि दो बिंदु के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, ले जाने में किया गया कार्य ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और यह क्या होता है, यह कार्य ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, यह कार्य ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। और अगर जो आपका ये था पॉइंट था, ये जो आपका विभवांतर है, अगर ये V है और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है एक स्थान से ये दूसरे स्थान तक, तो उसके लिए जो किया गया कार्य होगा, अगर उसके लिए हम फार्मूला देखें तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्या है, W=EV, ठीक है। ये किया गया जो कार्य है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये विभवांतर है, ये हमारा इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अगर हम चूँकि हमको पता है E=1.6 × 10, ये इसके कुछ इस प्रकार से कूलाम क्या होता है, ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। और हमारा जो V है वो 1 है, और हमारा जो W है, ये भी 1 ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार सा होता है, और इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इसके आगे की चीज़ देख लेते हैं। इसके आगे क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, उसको भी हम समझ लेते हैं। हमारा हेडिंग क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है, ये है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो इसे हम कहते क्या है, ठीक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है कि किसी चालक ताप में वृद्धि होती है, तो उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अगर कोई चालक तार है, ठीक है, जिसमें हम आवेश को प्रवाहित करें, आवेश जो हमारा Q है, इसको अगर हम प्रवाहित कर रहे हैं और उसका ताप बढ़ रहा है, आप देखिए, अगर आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप फ़ोन को चार्ज लगा देते हैं या फ़ोन को चार्ज लगाते हैं, तो आप देखते हैं कभी कभी वो पीछे से गर्म हो जाती है, ठीक है, गर्म हो जाती है, अर्थात उसका जो उसका जो ताप का है, उसमें कुछ वृद्धि हुई है, तो कुछ ये क्या होता है कि जब किसी चालक के ताप में वृद्धि होती है, जब किसी चालक के ताप में वृद्धि होती है, तो यह घटना
विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। ये इसका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यह कहलाता है। अब अगर हम इसके आगे देखें, इसके आगे कुछ फार्मूला हैं जो कि आपको अच्छे से समझ लेने हैं। उसके बाद हम विद्युत बल्ब और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम देखने वाले हैं। कुछ फार्मूलेज हम आपको बता देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है, अगर हम देखें एच ये हीट है, ठीक है, ये इसका हीटिंग पॉइंट है जो कुछ इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है। इसको कैलोरी में लिखते हैं, कैलोरी में, ठीक है। ये क्या है, ये आपका हीटिंग पॉइंट का है। और इसके अलावा हमारा एक दूसरा फार्मूला होता है H इक्वल टू RT, नीचे ऐसे रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, कैलोरी, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हो गया। इसके अलावा जो हमारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे VIT, ये भी हमारा एक फार्मूला होता है जिसको आपको याद कर लेना है। और इसके अलावा अगर हम एक किसी लास्ट फार्मूले की बात करें तो देखिए सब में क्या हुआ, सब में ऊपर का मान चेंज हुआ है, सब में ऊपर का जो है वही मान चेंज हुआ और कुछ खास नहीं चीज़ें हैं। जो हमने पीछे चीज़ें पढ़ रखी हैं ये उन्हीं से बनी हुई हैं, ये भी कैलोरी में होती हैं, तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से हमारे कुछ फार्मूले हो जाते हैं। तो जिसको आपको